शांति। परम धाम तक आवाज पहुंचना चाहिए। ओम शांति। क्योंकि अभी कहाँ है, हम ओम मंडली में हैं। ओम मंडली थोड़े से थे, अभी ओम ब्रह्मा कुमारी बड़ा हो गया। तो ओम मंडली में शुरू में ओम की धुनी करते थे। उस ओम की धुनी से ही गुलजार दादी माँ अपने बच्चों को, 2 बच्चों को लेके आए थे। तो वही उसी में वो ट्रांस में गई। इवन लास्ट में मधुबन में भी बच्चों का प्रोग्राम अभी आ रहा है। हर टाइम बच्चों को बाबा पहाड़ी ले जाते थे। वहाँ भी कम से कम 5 बच्चे तो ट्रांस में जाते थे। उसमें से 2 तो नीचे आते ही नहीं थे। वहाँ से उनको उठा के लाकर बाबा के हिस्ट्री हॉल में बिठाते थे। फिर दादी प्रकाश मणि आके आँखों को पानी लगाएंगे, ऐसे ऐसे पानी डालेंगे, तब जाके कई होश में आते थे हर साल। तो वो हम सभी अब थोड़े से हैं, ओम मंडली है ये, है ना। तो ओम की ध्वनि करो तो शरीर के लिए भी और आत्मा भी एकाग्र हो जाती है, ध्यान से होता है। बाकी सब ये सारे तंत्र मंत्र जो है हिलने लगते हैं। एक आज जो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, तो देही अभिमानी कैसे बनेंगे, इसका हमने प्रयोग करना क्या है। 1969, 70, 71 तक जो मुरलिया है उसमें बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करने जरूरत नहीं है, मैं आया हूँ। जब नहीं होता है तो आह्वान करो, बुलाओ, पुकारो, ये सब उस समय करते। मैं आया हूँ, सिर्फ मुझे देखो आप। तो कौन देखेगा? इन आंखों से ये तो नहीं देखे, स्थूल है। आत्मा की बुद्धि नेत्र है। जो रात को आंखें बंद करके सोते हो तो आप देखते हो, स्वप्न देखते हो, तो बुद्धि नेत्र है, वो खोलो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो कैसे होंगे? तो हम शुरू में हिस्ट्री हॉल में योग करते थे, अमृत वेला। तो एक दिन पहले मुरली पड़ी थी, तो मैंने सवेरे पूरे 45 मिनट्स सिर्फ आत्मा का ही चिंतन। आत्मा कौन? यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आत्मचिंतन का अर्थ अलग है, दुनिया में आत्मचिंतन अलग है। चिंतन माना मन, मन सोचता है, बुद्धि का कोई रोल नहीं वहां, न ज्ञान है दुनिया में। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मन बुद्धि दोनों यूज होना चाहिए, तब चिंतन सही चिंतन है। नहीं तो मन में चिंतन कर रहे हुए आत्मा हो, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था, आज ये करना था, माया रावण व्यर्थ कहां से आया। तो 2 मुंह है, बाह्य मुंह, अंतर्मुख। तब का अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुख कहां? बुद्धि। ये मन और बुद्धि, भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, 2 हाथ जुड़ता है। तो आत्मा को भी 2 हाथ है। ये ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद पता चला। नहीं तो कहीं दुनिया में सारे विश्वविद्यालय में जाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन एकाग्र करो, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ एक गीता में एक जगह है, वो भी 100% किसी को भी पता नहीं है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, अर्जुन तैयार नहीं युद्ध करने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको अपना रूप दिखाता हूं। तो अर्जुन अंधा तो नहीं था, देख रहा था। किसको देखना चाहता और क्या दिखाया, ये 2 प्रश्न था। अर्जुन तो देख रहा था, अंधा तो नहीं था, कृष्ण को देख रहा था। तब उसका जवाब पहले श्लोक में सुनाया गीता में। श्रीमद् भगवत गीता है, कृष्ण गीता नहीं, भगवत गीता है। कृष्ण उवाच है, बोल आया कौन? गीता किसकी? भगवान के। भगवान निराकार, वो श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था लेकिन भगवान को देख नहीं सकता था। तब उसको कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो, तो विश्व में ऊपर विश्व रूप दिखाया।
एक सेकंड में समर्पित हुआ। तो यहां भी बुद्धि का, यहां मनन चिंतन जो है अर्थ अलग है। तो हमने क्या किया, 45 मिनट्स योग में बैठा। आते ही मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप क्या है, एक सफेद चमकता हुआ सितारा है। आत्मा का चिंतन करते गया। मेरे गुण कौन से हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे आया हूँ मैं, मेरा प्रकाश कौन सा है, किस प्रकार का प्रकाश होगा। अपने आप से बात करता रहा, प्रश्न करता रहा। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, सुना हुआ इतने साल, जवाब देता था। ऐसे करते करते पहले अकाउंट्स मधुबन में होता था, तो सारे टीचर्स बहनें बैठी थी योग में, हिस्ट्री हॉल में। तो योग ऐसा 45 मिनट्स पूरा किया और आया बाहर। बाहर आते एक बहन दौड़ के आई, भाई जी आप सवेरे सवेरे तिलक क्यों लगाते हो। हमने कहा कहाँ तिलक लगाया। दोबारा देखने लगे, कुछ नहीं। तब मुझे लगा कि बाबा ने कहा आत्मा का चिंतन करते रहो इस विधि से, मन बुद्धि, तो आप स्वरूप बनते हो। स्वरूप अपने आप नहीं बनता है। दही में मक्खन है, दिखाई नहीं देता है। आधा घंटा घुमाना चाहिए दोनों हाथों से। 5 मिनट घुमाओ, मक्खन नहीं आएगा। कम से कम आधा घंटा दोनों हाथों से चाहिए, तब मक्खन बाहर आता है। यहाँ भी 2 हाथ है, मन बुद्धि। आधा घंटा अगर दोनों आत्मा के ऊपर चिंतन करते हो, प्रश्न पूछते हो, बुद्धि जवाब देता है, ये दोनों चलता रहता है, तो स्वरूप बन जाते हो। तो इधर शरीर का कोई भी आपको फीलिंग भी नहीं, तो आप अपना रूप दिखा सकते हो। ये प्रैक्टिकल प्रूफ। इसी प्रकार और एक किया, और एक दिन ओम शांति भवन में इंटरनेशनल योग था। 7 से 7:30 मुझे योग करना था। तो जब हॉल में घुस रहा था डायमंड ओम शांति भवन में, किसी ने बहुत बड़ा विष्णु का चतुर्भुज चित्र बना के लाया था, वहाँ ही रखा था। मैं हॉल घुसने से पहले उसको देखता रहा, ये चतुर्भुज है, विष्णु है, ये गदा है। देख करके आके बैठा, कोई योग नहीं किया, उसी सोचता रह गया, विष्णु का किरीट क्या है, कौन सा हीरा होगा, ये 8 रत्नों की माला जो इसमें क्या होगा 108 की माला में, कौन सा गले में क्या, हाथ में क्या, विष्णु का ही चिंतन करता रहा। तो विदेशी थे उस समय, तो सामने एक भाई बैठा था विदेशी, तो योग हो गया, आधा घंटा होता है। बाहर आया तो वो कहने लगा कि आज मैंने आपको, आई हैव सीन यू एज ए विष्णु, मैंने विष्णु के रूप में देखा। हाँ, हम बोलते हैं जो सोचते हो वैसे बनते हो। 1-2 मिनट नहीं, आधा घंटा एक ही के ऊपर सोचते रहो, तो आप उसी का स्वरूप बनते हो। इसी को शास्त्रों में लोग कहते हैं भैंस भैंस करो तो भैंस बन जाएंगे। तो ये 1-2 मिनट के नहीं, आधा घंटा उसी का चिंतन, उसको कहते हैं स्व का रूप बन गया। ये रूप है ही नहीं है, इसका कोई फीलिंग नहीं है। वहां भी सिर्फ शरीर का, जो बाबा कहते हैं शरीर का कोई फीलिंग भी नहीं आना चाहिए, कोई शरीर नहीं, मैं मना बिंदु लाइट हूं, उसको कहा स्वरूप में स्थित होना। तब अति इंद्रिय सुख जो गायन है, तो आत्मा का तब अति इंद्रिय है नहीं, शरीर छोड़ दिया आपने, शरीर का कोई फीलिंग नहीं, ना दर्द है, ना बैठा हूं, कुछ भी पता नहीं, विचार ही नहीं है। तो फीलिंग जो करता है, महसूस तो करता है, वो बुद्धि करती है। तो बुद्धि को आपने यूज बिजी कर दिया। इसको बाबा ने अव्यक्त मूल्य में कहा, मन बुद्धि को आप ज्ञान से बिजी करो, नहीं वो आपको, मन बुद्धि आपको बिजी कर देगा, उसके अंदर भरा हुआ है, वो चलेंगे, ये कभी इधर कभी उधर। तो आपने काम देना चाहिए, ये सोचना है। अगर इधर गुलजार दादी को देख लो, इसी के ऊपर सोचते रहो, इससे बाहर नहीं आओ। पूछो गुलजार दादी कौन, क्या थी, कोई भी चीज ले लो, सत्युग ले लो, आराम से बैठो, सत्युग क्या है, सत्युग में कौन रहता है, देवता कैसे होंगे, पुष्पक विमान कैसे होगा, मकान कैसे होगा। चलो वो छोड़ो, ब्राह्मण ले लो, कोई एक में कम से कम आधा। ब्राह्मण क्या है, देवता ले लो, मैं देवता हूं, देवता किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, उससे के ऊपर, उससे बाहर नहीं आना, एक मर्यादा है, तो स्वरूप बन जाते हो।
फिर दूसरा एक प्रश्न आया कि ये आज की मुरली, अभी 2 दिन पहले बाबा ने एक बहुत अच्छे पॉइंट सुनाया कि हर एक एक्टर, ये एक्ट करता है, कर्म करता है, एक्टर है, हर एक एक्टर तूफान लाएगा आपके जीवन में, विघन लाएगा, तूफान भी लाएगा, विघन भी लाएगा, विघन भी करेगा। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसका जवाब बाबा ने दिया, क्या करो तो क्या होगा। मुरली अगर सुनते हो तो ज्ञान सब कुछ है। तो हर एक एक्टर, कोई भी कर्म करने वाला, सब एक्टर्स हम, तो तूफान लाएगा, इतना परेशान करेगा आपको, आपके सामने विघन बन के आएगा। तो मुझे क्या करना है? तो बाबा ने कहा आप अपना पढ़ाई पुरुषार्थ में तत्पर रहो, ज्ञान योग छोड़ना नहीं, उसका चिंतन नहीं करो, ये क्यों, ये क्या कर रहा है, उसका नहीं करो। आप अपना समय पर योग में जाओ, मुरली सुनो, मुरली सुनाते रहो, चिंतन करते रहो, लिखो, अपना पुरुषार्थ में तत्पर रहो, वो छोड़ो नहीं। कोई समस्या आती है, विघन आता है, हम सो जाते हैं, दिल नहीं लगता है, पढ़ाई नहीं, योग नहीं, वो और चलेगा। अगर वो बाबा को बता दिया, बाबा बैठा है, बाबा ने कहा मैं बैठा हूं, मैं आया हूं बच्चों को मदद करने के, बाबा को सुनाओ और आप अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहो। कहां थोड़ा भी हिलका हो जाओ, मैं कच्चा ही खा लूं, वहां मेरे गोदी में है, मेरे घर में बैठा है, कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप पूछो, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, लेकिन ये धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र है, धर्म के आधार से करना है। देखो पांडव हार गए, कितना भी उसने कुछ भी किया हो, तो उन्होंने स्व इच्छा सब कुछ छोड़कर गए, नहीं तो नहीं, हमने हारे नहीं छोड़ सकते थे। वो तब का ये धर्म युद्ध है, धर्म के आधार से चले। तब कृष्ण ने उनको साथ दिया कि आप धर्म के रास्ते पर चलते हो, वो धर्म के नहीं, उन्होंने अन्याय किया, चतुराई से, कुछ तंत्र मंत्र से आपको खेल में हराया। अधर्मी है, मैं अधर्मी का साथ नहीं देता हूं। दुर्योधन ने कहा आप हमारे साथ खाना खा लो, नहीं, आप मेरे दुश्मन हो, अधर्मी हो, मैं अधर्मियों के साथ नहीं खाना खा सकता हूं। मैं युधिष्ठिर के पास जाके खाना खाऊंगा, शूद्र है, उसके घर में खाना खाऊंगा। तो ऐसे पूछो, ये धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र है, ये धर्म से कौन चल सकता है? हाँ, ये अधर्म करता है, दोनों भाई है, दूसरे कोई नहीं है, एक धर्मी एक अधर्मी। तो जो ज्ञान के, बाबा ने कहा श्रीमत पर, ज्ञान को जो बाबा को साथ लेके चलता है, श्रीमत पर चलता है, उनको बाबा का हाथ और छाप, उसको कहा छत्र छाया, बाप के छत्र छाया में रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति आती है, तो वो बताओ। अब इसके लिए आपको उदाहरण एक बताता हूं। और एक तो विदेशियों का मीटिंग होता है, जैसे हमारा वार्षिक मीटिंग होता है, एनुअल मीटिंग, ऐसे विदेशियों का भी होता है, फॉरेनर्स का हर साल बुलाते हैं। हर साल आ करके बता के, जब 2-2 बहनें आती है, इस साल आई न्यूजीलैंड की बहन और ऑस्ट्रेलिया के, दोनों बहनें आ करके बता करके प्रोग्राम दे के जाते। तो भी मैं गया नहीं, शुरू में जाता था, अभी 1-2-3 साल से नहीं गया। तो वो क्या करते हैं, 10-10 का ग्रुप बनाते हैं मीटिंग के अंदर ही, और उनके सामने सेंटर चलाते सभी। तो विदेश में जो समस्याएं हैं, तो मधुबन वाले कैसे सॉल्व करते हैं, मधुबन के श्रीमत के अनुसार। अब उसमें एक साल 10 टीचर्स थी। एक टीचर ने कहा भाई जी मेरे सामने बहुत बड़ा एक समस्या है, सेंटर कैसे चलाए, आप जवाब दे दो। मधुबन क्या जवाब देता है? तो कहा एक भाई मुरली मांग रहा था, मुरली किसी को नहीं मिलती थी, तो मुरली किसी को देते नहीं, सेंटर में आओ, सेंटर में सुनो, सेंटर में पढ़ो। तो एक भाई ने उनसे मुरली मांगी, उन्होंने दिया नहीं ना, मुरली हम बाहर नहीं दे सकते। उन्होंने सीधा जानकी दादी को बोला लंदन में, और लंदन से जानकी दादी ने उनको मुरली भेजा। तो उन्होंने पूछा क्या ये न्याय है, ये धर्म है? हम टीचर बैठी है, हमारे ऊपर दादी अपने आप डायरेक्ट मुरली भेज सकती है उसको, श्रीमत किसके लिए?
तो श्रीमत का विरुद्ध हो गया ना। तो वो लेके दान की दादी ने ऐसा क्या किया, आदि बड़ी हो तो उनको भी श्रीमत पर चलना है ना। मुरली तो देना ने आपने श्रीमत बनाया कि मुरली देना नहीं किसी को। श्रीमत तो श्रीमत का आपका भी पालन करना है। आप राजा बन गया तो आप अपने अनुसार नहीं चल सकते। श्रीमत तो श्रीमत। अब आया, मैंने सुना हमारे पास उससे पहले बात आई थी। वो जो मुरली मांगने वाला बाबा ने क्या कहा, श्रीमत के लिए 3 बातें बताया। श्रीमत, समय, परिस्थिति कौन सी है और व्यक्ति, इन तीनों के अनुसार श्रीमत यूज करो। ये व्यक्ति कौन, ये परिस्थिति क्या आपके पास, समय कौन सा है। श्रीमत सभी के लिए एक नहीं, तीनों के अनुसार। देखो रमेश भाई को पाइल्स की बीमारी थी, डॉक्टर ने कहा मूली का जूस पी लो, उसने पिया नहीं। वो बात बाबा तक आई, ब्रह्मा बाबा था। बाबा ने विश्व रतन दादा को मार्केट में भेजा, कहा मूली का रस लेके आओ, और उसको बुलाया, ये ले लो। बाबा आपने श्रीमत बताया मूली प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ बच्चे मैंने बताया, बाबा ने मेरे द्वारा बताया, लेकिन आपको बीमारी है, ये दवा। व्यक्ति अलग है, आपके सामने परिस्थिति अलग है, ये परिस्थिति के लिए दवा है। उसको बाबा ने पिलाया। तो व्यक्ति, परिस्थिति और समय। परिस्थिति उनके सामने बीमारी का है तो दवा है। बाबा ने कहा मैंने श्रीमत दिया लेकिन मैं ही बता रहा हूं। तो वहां हमने कहा कि बहन जी वो भाई कौन, व्यक्ति कौन, गवर्नर का लड़का। आप सब जानते हैं जो शांतिवन में बलून छोड़ा था, देखना बड़ा है ना, बड़ा बहुत बड़ा बॉल, वो हाँ एर्नेस्टो करके गवर्नर का लड़का। वो आपके सेंटर में आके मुरली सुनने नहीं बैठेगा। वो व्यक्ति देख लो। फिर व्यक्ति को दादी जानती थी, वो इतनी बड़ी सेवा करता है बहुत कुछ, तो उसको व्यक्ति को आप मुरली नहीं, अगर ये रोज आने वाला स्टूडेंट उसको कहो वो व्यक्ति कौन है। तब हमने कहा वो गवर्नर का लड़का है, वो व्यक्ति देख लो। और वो रोज आके सेंटर में बैठ नहीं सकता है, सिक्योरिटी होते, बहुत कुछ होता है। वो उसको तब दादी ने दिया है। ऐसे शुभ भावना शुभ भावना हमने खोल के दिखाना पड़ेगा ना, नियम विधि खोल के। शुभ भावना क्या रखेगी, वो कहते गलत तो गलत ही है। हाँ तो वो कहने का दादी को भी नियम पता है, दादी को भी पता है। दादी ने इसलिए कहा वो व्यक्ति कौन, उस व्यक्ति के श्रीमत है तो श्रीमत के विरुद्ध दादी नहीं गया। व्यक्ति के लिए श्रीमत अलग है। उसके सामने परिस्थिति बीमार है, हैंडीकैप है, आ नहीं सकता है, उसको मुरली देना जरूरी है। परिस्थिति ऐसी है ना। तब का श्रीमत सबके लिए नहीं। Whenever you wake up from the bed, that is अमृत वेला for you। जब भी आप सो के उठे, वो 10 बजे आती है दिन में, सोती है 2 बजे उठती है। हमने कहा 2 बजे उठते मुंह भी धो लो, स्नान करो, 1 घंटा योग करो। जब भी के सो के, क्यों कि सोने से आपका सारा काम शरीर निल हो जाता है, फ्रेश होता है, मेंटली फिजिकली, यस मेंटली फिजिकली फ्रेश होके योग करो। यहाँ आपने जो कहा जबरदस्ती नींद में आता जाके बैठो, हट, ये हट है, ये ब्रह्मा कुमार इसका हट नहीं है। तो दुनिया वाले हट करते हैं, जबरदस्ती बैठना। इसलिए मैं कहा फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए। हर चीज का निवारण दिया बाबा ने, फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए। हट करेंगे तो कट्टरवादी कहते हैं, कट्टरवाद नहीं यहाँ। हाँ ये नहीं है तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। एक डॉक्टर को, एक व्यक्ति को बोन टीबी हो गया, सन्यासी है, पूरी हड्डी पोली पोली हो गई। डॉक्टर ने कहा आपको रोज 1 अंडा खाना है, नहीं तो आप जीवित रह नहीं सकते हो। तो उसने कहा मैं तो अंडा नहीं खा सकता, तो मर जाओ, एक ही सॉल्यूशन। तो उसने फिर सोचा और डॉक्टरों से पूछा। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिला, उसने कहा हाँ अंडा खाना चाहिए। अंडे में क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन खाना चाहिए ना। प्रोटीन मक्खन में भी है, अंडा ही खाना चाहिए नहीं। हर चीज का निवारण है, तो मक्खन खा लो। आज लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है आपको प्याज खा लो, लहसुन खा लो आर्टरीज खोलने के लिए। हाँ उसने वो पढ़ा, वो बोलता है। और भी कोई तरीका है, दालचीनी पाउडर चाय में डालो, थोड़ा सा अदरक खा लो, वो भी सॉल्यूशन है।
यही खाना चाहिए, ऐसे नहीं। ये रिजिडिटी। थोड़े लोग ने, डॉक्टर ने कहा प्याज लहसुन खाना चाहिए, इसलिए बता, हर एंगल में ले ला। पहले योग का बताया, फिर मुरली का बताया, फिर खाने के लिए बताया। हर दृष्टिकोण से देखो, ब्रह्मा कुमारी वो है। इस ईश्वरीय विश्व कोई भी चीज रिजिड नहीं, कट्टरवाद नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये नहीं तो ये करो। अभी देखो, सब माताएं पूछती है, परिवार में सभी, ये माता जी ज्ञान में चलती है, वो कहते हैं मुझे बाबा प्रति मेरा बहुत भावना है, याद है, मुझे भोग लगाना ही है रोज। भाई जी हम लगा सकते हैं? हमने पूछा आपके घर में सभी लोग ज्ञान चलता है? नहीं। बच्चे प्याज खाते हैं, कुछ गैस के ऊपर कुछ बनाते हैं? नहीं। हमने कहा आप भोग नहीं लगा सकते हो? नहीं, मुझे लगाना ही बाबा मेरा, मैं बाबा को लगाने के खा ही नहीं सकती हूँ। हमने कहा हाँ भोग लगा सकते हो, लेकिन क्या भोग लगा सकते हो? फल लाओ, फल काट करके रखो, भोग लगाओ। क्या आप अकेले घर में चलते हो? सारा परिवार नहीं चलता है, स्वच्छता नहीं है, उस घर में भोग नहीं लगा सकता है। फिर भी सॉल्यूशन, निवारण, आप फल लाके काट के भोग लगाओ। किस बातों में बताओ, कोई भी पूछो, हर चीज का वो ज्ञान चाहिए। तब बाबा ने डेफिनेशन, श्रीमत क्या है? व्यक्ति, परिस्थिति क्या है ना? व्यक्ति कौन सा है, किसके लिए श्रीमत कह रहे हो आप? उस व्यक्ति के लिए। नहीं तो बाबा के मधुबन में कोई अपवित्र व्यक्ति आ नहीं सकता। अपवित्र व्यक्ति बाबा से मिलाते हो, व्यक्ति कौन? अभी इतने इतने मिनिस्टर ये हुआ तो बहुत भिखारी होते हैं, तो वो भी मेरे बाबा से मिलने आते हैं, हमको कहते तुम ज्ञान में नहीं चलते हो, रोज क्लास नहीं करते, आना नहीं देते आपको। और वो कौन? व्यक्ति कौन? परिस्थिति क्या है उसके सामने? ये बाबा करके दिखाता है। तब कहा हमारे अंदर, सभी टीचरों को बोलता हूं मैं, बहुत टीचर बहनें ऐसी है कट्टरवादी है। नहीं, अमृत वेला मना अमृत वेला। अमृत वेला किसने कहा? यह हमारा नहीं है, यह अमृत वेला सिख धर्म का है। अमृत शब्द वेला हमारा ब्रह्म मुहूर्त है, 2 बजे से स्टार्ट है ना। शुरू में भी अमृत वेला योग नहीं था, ये नाम ही नहीं था। दादी प्रकाश मणि को ऑपरेशन करने गए, तब कहा योगदान दे दो, सवेरे सवेरे उठकर योग करो। 74 तब से अमृत वेला, पहले अमृत वेला योग भी कुछ नहीं था। बाबा आया, मुरली सुनाई, फिर बाबा घूमने लेके गया, योग का कुछ है ही नहीं। ऐसे 5 नाम है, अशरीरी, विदेही, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी और अव्यक्त। ये मधुबन में आज से 25 साल पहले हम, सूरज भाई ने पहले क्लास किया, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी। दूसरे दिन आत्म भाई ने क्लास किया, आत्म अभिमानी, और मुझे दिया तीसरे दिन अव्यक्त। एक बैंक वाला आज भी है, लंदन में है वो, बैंक का कुमार, बैंक में काम करता है, बड़ौदा का। उसने बहुत चतुर, तीनों क्लास सुना, तो कंफ्यूज, जैसे इन्होंने कहा ये क्या है। उसने क्या मुझे पूछा, भाई जी 8 बजे आपसे मैं प्राइवेट मिलना चाहता हूँ इस जगह पर। हाँ जी। वही टाइम सूरज भाई से भी लिया, उनको भी पता मैं आपसे मिलना चाहता हूँ 8 बजे, आतम भाई से भी लिया, तीनों हम एक जगह पर। अरे ये क्या? तो कहने लगा आप तीनों हमको कंफ्यूज कर देते हो। तो क्या कंफ्यूज हुआ? तो उन्होंने कहा आपने तो कहा अव्यक्त बनो। हमने कहा अव्यक्त, व्यक्त नहीं है। कौन है अव्यक्त? अव्यक्त कौन है? आत्मा। आत्म अभिमानी बनो। आत्म भाई को बोला आपने कहा आत्म अभिमानी बनो, तो आप शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मचिंतन करो, आत्म अभिमानी। सूरज भाई को बोला तीनों एक ही है, आपने पूछा नहीं, वहां ही पूछना चाहता, या अलग बुला करके आपने क्या हमारा समय जीवन व्यर्थ करते हो, आप लोग कंफ्यूज करते हो। तो 5 नाम है, अशरीरी, शरीर नहीं, कौन हो? आत्मा। आत्मा का ही चिंतन करो। आत्मा क्या? आत्मा के चिंतन 5 घंटे का है, तो हमने 5 पॉइंट में लाया, इतना शॉर्ट करके। मैं कौन? 1 घंटा है। पहले टीचर्स ट्रेनिंग करते थे मधुबन में, एक मैं कौन के 2 घंटा, आज भी करते हैं, आज कैड में करते हैं, हार्ट वाला में 1.5 घंटा सिर्फ आत्मा के ऊपर। इतना है आत्मा। आत्मा का बहुत ज्ञान है। आत्मा क्या? ये मन क्या है? ये मन 2 काम करता है। क्या करता है आप ही पूछ लो, मन में क्या चल रहा है? बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है। संस्कार 2 प्रकार से बनते हैं। संस्कार को कैसे मिटाना है,
कैसे बनता है, इन सारा चिंतन, आत्मा आई कहाँ से, कहाँ बैठी है, कैसी बैठी है, इन सब का ज्ञान चाहिए। तो ये 5 नाम, अशरीरी, अव्यक्त, व्यक्त ने, आत्म अभिमानी। अभी शब्द का अर्थ का देही, देह में रहते हुए, कल बाबा ने बताया था, देह में हो, देही हूं मैं, देह का चिंतन नहीं कर, आत्मा का ही चिंतन करना। तो देही अभिमानी, देह में, देह छोड़ने के बाद तो आत्मा कुछ नहीं करता है। शरीर देह में रहते हुए आत्मचिंतन का, देही अभिमानी। आधा घंटा बैठे, कोई शरीर का विचार नहीं, भूख नहीं लगी, पाँव दर्द नहीं हुआ, शरीर के विचार ही नहीं आया। क्यों? मन प्रश्न करता है, बुद्धि, दोनों बिजी होना चाहिए। नहीं तो आत्मचिंतन करते करते बुद्धि खाली है, बुद्धि को अरे प्यास लगी, पाँव दर्द हो रहा है, वो बुद्धि बताती है। बुद्धि अटैच्ड है, बुद्धि फील करती है। तो बुद्धि अटैच, दोनों अगर बिजी है, जो विधि बताया बैठते ही, ब्रह्मा कुमारी की ये विधि है, अशरीरी विधेयी आत्म अभिमानी बनने का। अब अगर आप में से कोई सत्युग में जाने वाले कौन कौन है देखना पड़ेगा। भाई जी कहता है टिकट बुकिंग करना है प्लेन का, क्योंकि इधर से प्लेन जाएगा, तो वो बुकिंग करने के लिए कंडीशन है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग है। आप में से कोई भी मुझे बताओ, पूरा ब्रह्म, रोज बाबा मुरली में सुनाता है, ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है? क्यों पूछ रहा हूं? स्वामी विवेकानंद ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग क्या है? वो कौन बताएगा? फुल सेंटेंस रोज बाबा मुरली में बताता है किसी न किसी रूप से। अगर वो जो बताएगा उसको जरूर सत्युग में वो जाएगा। क्यों? बाबा ने कहा मेरी सेवा जो करता है मैं उसको वर्षा देता हूँ। सेवा सब भी करते हैं, लेकिन वो मेरी नहीं करते, मेरे श्रीमत के अनुसार नहीं करते, तो वो जमा नहीं होता है। अब आप बताओ आत्मा कैसे समझो? हमने बता दिया पहले, फिर भी देखो आपका ध्यान गया, आत्मा कैसे समझो? हाँ, उसकी विधि बताया बैठते ही। पहले आत्मा समझने का, जैसे मोबाइल है आपका, आपके मोबाइल में आप 10 नंबर डालते हो, तब अमेरिका आवाज जाता है 1 मिनट के अंदर। आप यहाँ योग करते हो, आपका आवाज परमधाम में जाता है। कैसे जाता है? चमत्कार। वहां भी विधि है और यहाँ भी विधि है। अगर आपको मैंने नंबर नहीं दिया तो आप मेरे से फोन लगा सकते हो, फोन मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हम दोनों आत्माएं हैं। आप मेरे से बात कर सकते हो? नहीं, जब तक मैंने नंबर नहीं दिया। अभी शिव बाबा ने आके नंबर दिया, तब बाबा ने कहा मैं स्वयं, ये कोई राजयोग नहीं सिखा सकता है। आज का कोई आपको कह नहीं सकता आत्म अभिमानी बनो, मैं सदा आत्म अभिमानी हूं, वही आके बताता है। तो शिव बाबा ने किसी को नंबर दिया, जो आप उस नंबर से फोन करो तो बाबा तक पहुंचेगा आपका याद। अगर आप अनुसार कुछ भी योग करो, मन विचार आया, पानी की लकीर चला गया, दूसरा आया बुद्धि। अगर आपको मैंने डांट दिया तो योग करने बैठे हो, मुरली सुनने बैठे हो, बाबा कमरे में भी बैठे हो, अंदर चलते उसने क्यों बोला, उसने क्यों बोला। ये वृत्ताकार, वृत्त माना बुद्धि के अंदर चलता है। तो बुद्धि के अंदर जो चलता है उसका नाम वृत्ति। उसके के अंदर है स्मृति, याद है ना। फिर दृष्टिकोण, एटीट्यूड, वो भी बुद्धि, सब ये बुद्धि का नाम है। तो ये बुद्धि के अंदर जब चलता है तो वातावरण बनता है। तो मैग्नेट करंट देने से नहीं चलता है, चुंबक अगर नहीं, ये घूमेगा नहीं। तो चुंबक को करंट घुमाया जाए, वो घुमाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मोबाइल है, यहाँ भी वही है। आप यहाँ आपका संकल्प परमधाम में बेच सकते हो, बाबा तक पहुँच सकता है, वो विधि है। तो वो विधि पूर्वक योग चाहिए। बैठते ही पूछो, इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस और कनेक्ट विद द सुप्रीम। बैठ के पूछो मैं कौन। इसलिए चारों प्रकार से प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, अनटच। किसी ने आपको हिरकल बोलना नहीं, आज मीडिया सब कुछ सुनती है, कहीं भी पूछ कह सकती है। तो हमारा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा है, वाइट शाइनिंग स्टार। फिर मेरे गुण, आपके गुण कौन से है ना? अभी क्रोध आता है, अभी शांति नहीं है। अगर आपको मुझे क्रोध आता ही नहीं तब कहते शांति थी, नहीं, ये तो पोपट बोल गया, ऐसे ही बोलने का। हाँ, हम थे, हम सत्युग में आए थे, हम आत्मा के अंदर संपूर्ण पवित्रता थी, संपूर्ण शांति थी, आनंद था, सब गुण थे। आज नहीं है, वो मुझे मार्केट से लाना है,
परम धाम से लाना है। ये सातों गुण चाहिए। हम कहते ना मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, गलत चीज होता है। कोई पूछेगा कहाँ शांति है आपके पास? नहीं, हम थे, इसलिए कहा हर चीज अर्थ सहित सोचना चाहिए। नहीं तो कल आज लोग मीडिया हर एक एक शब्द पर पकड़ लेते हैं। आपने ये कैसे बोला, ये हमारा ज्ञान है, आप कैसे लिया? तो हमें कोई हिलाना नहीं, पकड़ना नहीं। तो ऐसा न्यूट्रल प्योर ज्ञान है। आप मैं था, आज नहीं, अभी बनना है। अभी क्या कर रहे हो? बाबा को याद करने बैठा, योग में बैठे, इधर देख रहे हो, पानी पी रहे हो, तो कुछ बात करनी, अशरीरी का, शरीर को यूज नहीं करो। डिटैच कहा, रिलैक्स कहा। कैसे डिटैच होंगे? शरीर का चिंतन नहीं करो, ये मन बुद्धि चलाता है। तो ये दोनों एक क्या, मैं कौन? बुद्धि ने जवाब दिया, तो इसका विचार ही नहीं आपको, है ना। ये बुद्धि मन करता है, तो मन बुद्धि 5 प्रश्न पूछो, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, बुद्धि जवाब देती है। मेरे कर्म, बुद्धि जवाब दी, अभी मुझे इधर उधर नहीं देखना है। 5वां मैं कहाँ से आया? परम धाम। पद्मों की कमाई कैसे हुई? यही समझना, ये समझ नहीं अभी तक हमको। तो ये पहले जब खाना देता था, शरीर को देखता था, ये साधु है, ये गरीब है, भिखारी है, शरीर को देख के खाना देता था। एक का एक गुना मिलेगा। अभी इसको ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? कि ये ब्रह्मांड में जो रहती इधर, सारे ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा, सब भी शिव बाबा के बच्चे, कोई रावण का बच्चा नहीं इधर। ये ज्ञान मिला। तब हम कहते भाई भाई, एक शिव बाबा के बच्चे सभी। तो ये खाना देने जाता है, अरे ये तो शिव बाबा का बच्चा है, उसको तो ये भी तो बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद किया और खाना दिया, पद्मों की कमाई जमा हो गया। क्यों? शिव बाबा अविनाशी है। तो अविनाशी बाप को याद करके कोई भी कर्म करते हो, अविनाशी प्राप्ति। ये पद्मा, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर, तब मैंने कहा ये वीडियो निकाल रहा नहीं, वो उन्होंने कहा था इसलिए कर रहा हूं, नहीं, ये शिव बाबा की सेवा है। ये अगर बुद्धि में है, पद्मों की कमाई जमा। सेवा तो सभी कर रहे हैं। भंडारे में पैसा डालता है नहीं, वो बहन जी ने कहा था मकान बन रहा है इसलिए डाल रहा है, बहन जी देंगी। डालते समय किसको याद किया? शिव बाबा, ये आपके भंडारे के लिए, आपकी सेवा है, आपके मकान की सेवा के लिए। शिव बाबा को याद करके कोई संकल्प भी करो, कोई कर्म भी करो, पद्मों की कमाई। आज पूछ ला, इसको कहा भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताता है। दुनिया में सब लोग कर्म करते हैं, गुरुद्वारे जाके कितना सेवा करते हैं, कितने लोगों को खाना देते हैं। क्या पद्मा पद्मा वो भी तो सत्युग में आएंगे ना? नहीं, भाग्य तब जमा होता है। तो श्रीमत के अनुतप कहा भाग्य बनाने की विधि बताता है। और दिव्य बुद्धि दाता, 8 शक्तियां हैं। इन 8 शक्तियों पर जो अधिकार प्राप्त करता है, उसको टाइटल मिलता है मास्टर सर्वशक्तिमान। ये अपने आप डॉक्टर नहीं बनता है, 10 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, तब डॉक्टरेट डिग्री मिलेगा। अपने नहीं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं रोज मुरली सुनता हूं, नहीं। कौन सी शक्ति है? तो ये एक एक शक्ति लेकर अगर आप बाबा से बात करते हो, 50 साल बाबा ने पवित्रता के पर मुरली चलाया, इतना क्या क्या सुनाया। आप बैठ के, बाबा आप कहते पवित्र हो, आप इधर आओ, हम परमधाम में बैठते हैं, हम भी आपसे ज्यादा पवित्र रहेंगे, आप इधर आओ, पता चलेगा पवित्र कैसे रहना। परमधाम में तो अपवित्रता है ही नहीं, आप उधर बैठ के कहते हो पवित्र रहो। तो बाबा से ऐसे बात करो। तो बाबा ने कहा किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना भी खाते हो, महापाप है। तो बाबा कौन पवित्र है, कौन पवित्र खाना खिलाएगा? फिर बाबा ने उसी में जवाब दिया। ये देखो, अक्टूबर की 22 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली में सुना है, सब मुरली अंदर है, अंदर जाए। एक बच्चा 1 साल स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, 10 पेज लिखता है। किताब देख के लिखता है, कैसे लिखता है? हमने 1 साल मुरली सुनी, क्या सुना? अगर एक प्रश्न पूछा, अंदर कुछ भी नहीं, क्या लिखेंगे आप? तब कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। सुने से नहीं, सुनने से राजा नहीं। तो यहां बुद्धि के अंदर पवित्रता के ऊपर आप 1 घंटा बात कर सकते हैं। बाबा इसमें पवित्र कैसे रखो, इसमें पवित्र कैसे रहो, बात करते। आधा घंटा भी अगर आप, वो अग्नि है उसके साथ जुड़ते हो, भस्म होता है। अगर 5 मिनट जाओ, आ जाओ, पसीना आएगा। 5 मिनट 10 मिनट बैठो उधर, ये सूर्य पसीना निकालता है।
15 मिनट आधा घंटा उधर जुड़े रहो, बाबा से बात करते रहो, बाबा किसमें पवित्र बनो, कैसे बनो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बात करते रहो पवित्रता के ऊपर। ज्वाला स्वरूप का, योग अग्नि का, बीज रूप स्थिति अग्नि से जुड़े हुए हो, शक्ति के ऊपर। रूरियान बाकी बातें सूक्ष्म तन में करो, क्योंकि बाप दादा है, वो सिर्फ सर्वशक्तिवान है, अग्नि है, अग्नि से जुड़े हो। तब देखना, अगर आप 1-2 महीना रोज करो ऐसा, देखना बार बार कैसे कहेंगे पाप आत्मा मुझे शुगर है, कैसे पता आपको? डॉक्टर दिखाता है। आप पाप आत्मा हो कैसे पता चला? स्वप्न बताता है। रात को जब सोते हो किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? हर एक को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के, कुछ खाने की, कुछ घूमने के, चलेगा। काम और क्रोध के अगर स्वप्न आता है तो उसका नाम पाप आत्मा। तो उसको योग दिखाया, योग अग्नि में भस्म करो। ये अगर रोज ऐसे शिव बाबा के शक्ति का मंथन करते हो, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो 1-2-3 महीने के बाद देखना ये स्वप्न आना बंद हो गया। तब कहेंगे विकर्म विनाश हो गया। ऐसे योग करो, रूरियान करते रहो, बातें करते रहो। अग्नि नहीं है, जाओ उधर, आओ, कुछ नहीं, उधर बैठो। योग अग्नि का, ज्वाला स्वरूप का, बीज रूप स्थिति का, बीज के साथ जोड़ो, तब भस्म होगा। तो ये एक ब्रह्मा कुमार राजयोग ये है, आत्मा समझ। परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। तो 3 प्रश्न पूछेगा, विकर्म कैसे विनाश हो रहा है? ज्ञान तो सुनाया, कौन सा ज्ञान सुनाया? तब भाग्य कब जमा होता है? तब का बाबा केश, नहीं तो मीरा भी पवित्र थी ना, सत्युग में आ सकते, पवित्र रहने सत्युग आएंगे नहीं। शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार पवित्र रहते हो तो सत्युग है। जिनके इनके खेती में काम करो तो ये भाड़ा देगा ना, इनकी ये थोड़ी देगा। नहीं, मैंने इसको बहुत कुछ किया, मेरा दोस्त है, देखा, जहां काम करते हो शिव बाबा की अगर सेवा करते हो तो वर्षा, अपने आप तो वर्षा नहीं मिलेगा। और बताओ, और 5 मिनट है, और कुछ रहेगा?